ठीक मेरे प्यारे छात्र, आज मैं वास्तविक संख्या बताएंगे। वास्तविक संख्या होता क्या है। ठीक मेरे प्यारे छात्र, वास्तविक संख्या होता क्या है। देखो मेरे प्यारे प्यारे छात्र, मैं आप सबको नए टॉपिक साथ लेके आए हैं जो हमारा क्या होगा, वास्तविक संख्या, अंग्रेजी में रियल नंबर। ठीक मेरे प्यारे छात्र, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको मैं आर से क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसका इसका अंग्रेजी के नाम क्या है? रियल नंबर। क्या? रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक मेरे प्यारे छात्र, रियल नंबर। ठीक मेरे छात्र, मेरे प्यारे छात्र, आज हम आपको नए टॉपिक साथ लेके आए हैं जो हमारा क्या होगा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को मैं आज प्रदर्शित करते हैं हम, जिसको रियल नंबर पढ़ते हैं। अब वास्तविक संख्या होता क्या है, इसका परिभाषा, डिफिनीशन कैसे दे सकते हैं वास्तविक संख्या। ठीक, इसका डिफिनीशन, परिभाषा, मेरे प्यारे छात्र क्या याद सीखेंगे? वास्तविक संख्या की परिभाषा। ठीक मेरे प्यारे छात्र, वास्तविक संख्या होता क्या है। देखो वास्तविक संख्या आपको परमेय बारे में बताए थे। परमेय संख्या, परमेय संख्या रिपीट कर देते हैं। परमेय संख्या क्या होता है? परमेय संख्या वह संख्या हो जो p/q में लिखा जा सकता है। अपरमेय संख्या क्या होता है? अपरमेय संख्या वह संख्या होता जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है कि नहीं मेरे प्यारे? अब मैं क्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या डिफिनीशन जो परमेय और अपरमेय संख्या से मिलकर बनी हो वास्तविक संख्या होती है। क्या? जो परमेय अपरमेय से मिलकर बनी हो, जो परमेय अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी हो, हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्या। डिफिनीशन आपको मैं बता रहे, जो परमेय अपरमेय से मिलकर बनी हो। क्या? परमेय और किससे? परमेय और अपरमेय संख्या से मिलकर, अपरमेय संख्या से मिलकर बनी होने में संख्या से बनी हुई। ठीक मेरे प्यारे छात्र, क्या परमेय और परमेय संख्या से मिलकर बनी हो। डिफिनीशन आपको कैसे देना पड़ेगा? वास्तविक संख्या वह संख्या होती है। क्या मैं क्या बोला? वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो परमेय और अपरमेय संख्या से मिलकर बनी हो, अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी हो, उससे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे परमेय संख्या आप जानते हो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 1/4, 6/2, 5/3। ठीक, अपरमेय संख्या कैसे लिखते हैं? √3, पाई, 0.10101, √2, √11, √14। ठीक, इस तरह देखते हैं। नहीं, परमेय अपरमेय देखते हैं। परमेय संख्या क्या होता है? परमेय संख्या 2/3 इस रूप में लिखते हैं। अपरमेय संख्या √3, पाई, 0. इस तरह लिखते हैं। जो ये दोनों संख्या क्या होते हैं, इसमें वास्तविक संख्या में ज्वाइंट रहते हैं। ठीक, क्या होते हैं, हमारा मिला रहते हैं, उससे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या पूरे बुक जितनी भी सवाल होंगे हमारे क्या होंगे, वास्तविक संख्या परमेय और परमेय से मिलकर बने होते हैं। जितनी भी आप किताब में देखोगे मेरे प्यारे छात्र, क्या होगी, वास्तविक संख्या से मिलकर बनी होती है। आप बटे में देखोगे और आप परमेय मतलब रूट में भी देखोगे। ठीक मेरे प्यारे छात्र, आप वो ठीक समझ में आया? फिर रिपीट करा देते हैं। वास्तविक संख्या में आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका अंग्रेजी नाम है रियल नंबर। इसको मैं वास्तविक संख्या की परिभाषा कैसे दे सकते हैं? जो परमेय अपरमेय से मिलकर बनी हो, उससे वास्तविक संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे छात्र, मैं आपको अब क्या ले चलते हैं, प्रश्नावली भी, क्योंकि ठीक मेरे प्यारे छात्र, प्रश्नावली पे ले चलते हैं। अगर आपको पाई के बारे में जानना हो, पाई के बारे में पूरा जानकारी, पाई के बारे में आपको जानना हो, तो हमारे इस वीडियो को आप
आप 1000 व्यू होना चाहिए। ठीक, 1000 व्यू जिस दिन पूरा हो जाएंगे, मैं आपको पाई के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। जैसे पाई के बारे, जैसे आप परमेय संख्या बताए वैसे आपको मैं पाई के बारे में बताएंगे। ठीक, 1000 व्यू पूरा हो जाना चाहिए। और हमारे समय अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो आप हमारा 100 सब्सक्राइब ला दोगे। कितने 100 सब्सक्राइब ला दोगे, मैं पाई के बारे में आपको बहुत बेहतरीन दूंगा। ठीक, पाई आप समझ लो बहुत बेहतरीन दूंगा। ठीक, अगर आपको पाई के बारे में जानना हो तो हमारा लाइक सब्सक्राइब बढ़ा दो। ठीक, और 1000 व्यूज पूरा हो जाना। ठीक मेरे प्यारे छात्र, अब हम आप सबको ले चलते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली हमारा कौन सी होगी? 1.2। 1.1 तो खत्म हो गया था ना मेरे प्यारे छात्र। आज मैं पढ़ेंगे 1.2 प्रश्नावली 1.2। ठीक मेरे प्यारे छात्र, क्या पढ़ेंगे आज? क्लास 9 की गणित प्रश्नावली 1.2। ठीक, अगर आपको पाई के बारे में जानना हो, जीरो के बारे में जानना हो, पाइथागोरस के बारे में जानना हो, आप हमारे इस वीडियो को फैला दो, मैं आपको लेके आऊँगा। अगर आप अच्छी तरह जानना चाहते हो, मैं आपको अगला वीडियो कल बना दूंगा। अगर आप 1000 व्यू हमारा पूरा करा दोगे तो पाई मान। ठीक मेरे प्यारे छात्र, आज हम तुमको ले चलते हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। ठीक मेरे प्यारे छात्र, पहला क्वेश्चन आपका है क्या? पहला क्वेश्चन आपका परमेय संख्या क्या? प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या है। मैंने अभी क्या बताया? वास्तविक संख्या परिभाषा क्या बताया? वास्तविक संख्या परिभाषा क्या बताया? वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो परमेय अपरमेय से मिलकर बनी होती है। ठीक मेरे प्यारे छात्र, क्या? परमेय संख्या परमेय और अपरमेय से मिली होती है ना मेरे प्यारे सुंदर स्टूडेंट। वास्तविक संख्या क्या होता है? परमेय और अपरमेय से मिलकर बनी होती है। अब क्वेश्चन देखो, क्या प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या है। अब देखो वास्तविक संख्या परमेय से मिली होगी नहीं, सत्य होगा कि नहीं? आपको क्वेश्चन सत्य होगा। आगे प्रश्न कह रहे प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या, तो परमेय संख्या वास्तविक संख्या है। जो वास्तविक संख्या ही परमेय अपरमेय से मिलकर बनी, तो ये तो सत्य है। प्रत्येक परमेय वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व। पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया मेरे प्यारे छात्र? सॉल्व हो गया। ठीक, पहला आंसर सत्य है। ठीक, रीजन बता देना। प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या हो देना। परमेय संख्या की वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो परमेय अपरमेय से मिलकर बनी होती है। तो कई उसको रीजन बता देना कि परमेय संख्या, तो हमारा क्या होगा? ये सत्य होगी, परमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। ठीक मेरे प्यारे छात्र, अब दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा? दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यम के रूप में होता है। यम का एक प्राकृत संख्या है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन देख लेना। एक क्वेश्चन हमारा असत्य है। क्या है? असत्य है। देखो मैं बताता हूँ, कारण बता देता हूँ। असत्य है। एक क्वेश्चन बड़ा इसलिए मैं बोर्ड में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, असत्य है। संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु यम के रूप में होता है, जहाँ यम का एक प्राकृत संख्या है। दूसरे क्या आता है? क्या आप प्राकृत संख्या को वर्गमूल निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना, तो हमारा क्या? असत्य होगा। ठीक मेरे साथ कह रहा है, रीजन बता देना। कोई ऋण संख्या का प्राकृत कोई ऋण संख्या का प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है।
ठीक मेरे प्यारे छात्र, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु के रूप में होता है जयम का प्राकृत संख्या। तो एक क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसका रीजन क्या होता है, कोई ऋण संख्या प्राकृत मान, कोई ऋण संख्या का प्राकृत मान का वर्गमूल नहीं हो सकता है, क्वेश्चन हमारा आ सकता है। ठीक है छात्र, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या। अब ये ठीक आए तो आप लोग कर सकते हो। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ऐसा क्या मेरे प्यारे छात्र कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो हमारे क्वेश्चन असत्य होगा, असत्य असत्य। देखो रीजन क्या हमारा, दो क्या होगा, दो वास्तविक संख्या होगा, क्या दो वास्तविक संख्या होगी किंतु अपरिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी ने। मेरे प्यारे छात्र क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ना। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, असत्य है, क्योंकि दो वास्तविक संख्या होती है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं होती। ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया मेरे छात्र, सॉल्व हो गया। ठीक, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, रीजन हो गया। ठीक मेरे प्यारे छात्र, अब जो अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या बताइए। तो उसको संख्या बता देना कि होते हैं। कह रहा है देखो √4 अपरिमेय संख्या होते हैं, रूट में तो है। क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि सभी धनात्मक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, मतलब अपरिमेय होते हैं। उनके एक उदाहरण देना। देखा मेरे प्यारे छात्र, √4 अपरिमेय होते हैं, लेकिन क्या हमारा धनात्मक होता है रूट। जब किसी संख्या में रूट लगो धनात्मक संख्या होती है। ठीक, तो जब जिसका वर्गमूल निकल सके वो भी क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगी ना। तो √4 क्या हमारा परिमेय संख्या होगी कि नहीं, बस यही एग्जाम्पल दे देना। ठीक, √4 चाहे √49 के ले लेना। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना है, बात 7 कर दें, चाहे क्या √81 के लिख लेना। ठीक है मेरे छात्र, ठीक, किसी भी ले लेना, क्योंकि वो जिसका वर्गमूल निकाल सके वही हमारा परिमेय संख्या। इसमें भी पूछ रहा है कि धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो रीजन बताना कि अपरिमेय होते हैं। तो बता दें कि देखे अपरिमेय रूप में तो है, लेकिन हमारा परिमेय संख्या होते हो, अपरिमेय रूप में है तो, लेकिन हमारा अपरिमेय संख्या होती है। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक मेरे प्यारे छात्र, अगर 1.3 एक वीडियो चैप्टर खत्म होता है, लंबी वीडियो हो जाने का मैं 1.3 अगले भाग में